आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शादी के फेरे, जिसको हमने देखिए सफेद रंग से लिखा है और दूसरी पंक्ति में हमने देखी एक शब्द लिखा है रंगीन रंग से, प्री वेडिंग। क्योंकि आजकल कुछ ये शब्द बहुत अधिक चर्चित होते गए हैं। और नीचे हमने देखी एक काले रंग की पंक्तियों में मौज मस्ती की स्थितियां शब्द लिखा है। देखिए, प्रकृति के 3 गुणों को लेकर अक्सर हमारी शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षाओं में कुछ ऐसी चर्चाएं होती हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की जो एक गंभीर विषय है, जो सैद्धांतिक विषय है, जो प्रकृति के 3 गुण तमोगुण रजोगुण सत्वगुण की स्थिति है। क्योंकि शास्त्रों में ही समझाया गया है कि तमोगुण रजोगुण ये बंधनदायक है, बांधते हैं। हालांकि देखिए, शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, इनके गहरे भावार्थ हैं। और सत्वगुण का संग करो, सत्संग करो, ये एक मुक्तिदायक गुण है। इन सभी स्थितियों को ही हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ सैद्धांतिक विषयों को उठाते हुए कुछ गंभीर विषय रखते हैं। लेकिन शाम की देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ संसारी विषयों को, कुछ राजनीतिक दलों की स्थितियों को, कुछ औद्योगिक घरानों की स्थितियों को, आपके हमारे नौकरी पेशा की स्थितियों को, व्यवसाय की स्थितियों को, यानी कि आपके हमारे जीवन की जो जो स्थितियां होती हैं, चाहे भारत की हो चाहे विदेशों की हो, इन सभी स्थितियों को कुछ हम प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हुए, तभी तो हम देखिए कुछ 3 ऐसी स्थितियों का या 3 ऐसे शब्दों का चयन करते हैं, ताकि इन गुणों की जो एक लक्षण है, उनके जो महत्व की स्थितियां हैं, उनको आपको में एक गहरे तल पे अर्थ समझ में आ जाए, यानी कि लक्षण इन 3 गुणों के समझ में आ जाए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बार बार गीता में यह तक है कि ये 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान बहुत ही गुणतम ज्ञान है, ये बहुत ही रहस्यमय स्थितियां हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में देखिए, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो, ये सभी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त की ही नहीं, संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो भी हम रिकॉर्डिंग का जो एक स्थितियां हैं वो केवल ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही करते हैं। क्योंकि उस समय विशेष में प्रकृति के वातावरण में कहो, वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं होता, तो उस समय विशेष में आप पर हम जितना अधिक परमात्मा से जुड़ते जाते हैं, देखिए इन संसारी विषयों पर भी हम जितना जितना गहरे तल पर जब चिंतन करते हैं, देखिए आपके हमारे जीवन में गुण दोष की स्थितियां बनी रहती हैं। और शास्त्रों में तो यहाँ तक है कि आपके हमारे स्थूल शरीर तामसी हैं, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं। इनके सूक्ष्म भूत, जिनके कारण माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का निर्माण होता है, वो 5 भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होता है। अन्यथा देखिए शब्दों के जंजाल में एक साधारण मनुष्य कुछ भटकाव की स्थितियों में आ जाता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में अंधविश्वास जैसी स्थितियां भी उत्पन्न होने लगती हैं। इन सभी स्थितियों से ऊपर उठने के लिए ही बार बार शास्त्र कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। यानी कि सतोगुण का सबसे अधिक महत्व इसीलिए है क्योंकि ये ज्ञानवर्धक गुण है, मुक्तिदायक गुण है। अब देखिए ना, ये जो आज हमने 3 पंक्तियों में स्थितियां लिखी हैं, जिसमें देखिए राजसी स्थितियों में हमने प्री वेडिंग की स्थितियां लिखी हैं। अब प्री वेडिंग की स्थितियों में आप जितना भी आप बड़े स्तर पर करो चाहे छोटे स्तर पर करो या नहीं भी करो, उनका कोई इतना महत्व नहीं है। और तमोगुण की जो मौज मस्ती की स्थितियां हैं, उसको हमने पहले से ही देखिए काले रंग से दर्शाया है। ये मौज मस्ती का अभिप्राय देखिए मादक पदार्थों की स्थितियों से है, नाच गाने की स्थितियों से है, यानी कि जिन स्थितियों को शास्त्र मना करते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना, भागवत पुराण में जो 5 स्थितियां निंदनीय स्थान समझाई गई हैं, धूत कीड़ा, मदपान। अब मदपान का अभिप्राय क्या है? मादक पदार्थों का सेवन, यानी कि धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग। और आजकल तो देखिए ये जो
लिव इन रिलेशनशिप जैसी जो स्थितियां हैं, देखिए पिछले कुछ महीनों से हमने इन विवाह से संबंधित बहुत सी स्थितियों पर चर्चाएं की हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी विवाह तलाक के ऊपर भी एक चर्चा रखी थी, लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर भी एक चर्चा रखी थी, संस्कारों की स्थितियों पर, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार में देखिए विवाह संस्कार एक युवावस्था की स्थिति में इसीलिए रखा गया ताकि तन के स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई बिगाड़ नहीं आए। ये रिलेशनशिप का मतलब ही देखिए ये बिगाड़ की स्थितियां हैं जिसकी शास्त्रों में भी देखिए निंदा की गई है। और ये जो दूसरा स्थान है देखिए एक हिंसा का और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए जब भी आप और हम मौज मस्ती की स्थितियों में धन को एक अपव्यय रूप में बहने देते हैं, हजारों लाखों करोड़ों, ये सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अनीतिगत कार्यों से भी जब धन कमाता है तो अक्सर ये सभी स्थितियों का जो एक बहाव है, खर्चा है, देखिए ये इन सभी स्थितियों में सहज ही बहने लगता है। इन सभी स्थितियों की देखिए शास्त्र निंदा करते हैं। इसलिए तो आज हमने देखी ये मौज मस्ती की स्थितियों को काले रंग से दर्शाया है ताकि प्रकृति के तमोगुण का आपको में एक ज्ञान पूर्वक बोध होने लगे। शास्त्र तो बार बार कहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो। हालांकि देखिए तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है। अब पदार्थ आपके हमारे जीवन की देखिए आवश्यकता है। यूं तो आपका हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बने, ये भी तामसी पदार्थ है। इनके पीछे के जो 5 भोग विषय हैं वो भी तामसी हैं, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होता है। यूं तो गीता में देखिए आपके हमारे शरीर को एक रथ की संज्ञा देते हुए इसकी महत्ता समझाई है। देखिए जो मायातीत महापुरुष होते हैं शरीर तो उनके भी तामसी हैं। इसीलिए तो बार बार कहते हैं शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर इन पर चिंतन करो। ये चिंतन करने मात्र से इनके शब्दों के अर्थ आपको सही सही समझ में आते हैं। अर्थों के साथ साथ फिर इनके भावार्थ समझ में आते हैं। तो कौन सी स्थितियां छोड़ने लायक हैं, कौन सी जुड़ने लायक हैं, किन स्थितियों का आपने हमें एक सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सफल करना है, सार्थक करना है। देखिए आज हमने जो शादी के फेरे को सात्विक स्थिति से दर्शाया, इसका अभिप्राय है कि बिना सत्वगुण के आपके हमारे जीवन का ये रजोगुण और तमोगुण व्यर्थ है। देखिए इन 3 गुणों के महत्व को समझाने के लिए ही आज हमने देखिए शादी के फेरे के साथ ही एक प्रश्न चिन्ह लगाया, यानी कि आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की प्रधानता होनी चाहिए। मनुष्य जो ने आपको में सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है, यानी कि उन स्थितियों को ही आज हमने शादी के फेरे के साथ एक सफेद रंग की स्थिति दर्शाई है। यानी कि आपके हमारे जीवन में यदि ये फेरों का महत्व नहीं है, देखिए कानूनी, धार्मिक और जितनी भी वैधता है, मान्यता है, वो बिना फेरों के, यानी कि प्री वेडिंग की जितनी भी स्थितियां हों उनके आधार पे देखिए शादी की कोई मान्यता नहीं रहती, कोई वैधता नहीं रहती। कि इनके अर्थ क्या है कि तमोगुण रजोगुण की स्थितियां बिना सतोगुण के बेकार है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं अपने जीवन के 4 पुरुषार्थों को समझो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है, पदार्थों से है, धन से है, और काम का अभिप्राय आपकी हमारी इच्छाओं से है, आवश्यकताओं से है। देखिए आवश्यकताओं की तो कहीं भी कोई निंदा नहीं है, लेकिन भोगों की स्थितियों की बार बार शास्त्र कहते हैं कि इनकी उपेक्षा करो। यह उपेक्षा का अभिप्राय अमर्यादित विषय भोगों की स्थितियों से है। देखिए जब मर्यादाएं टूटने लगती, देखिए त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न मर्यादाओं का पाठ इसीलिए समझाया, और द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण जी ने धर्म की मर्यादाएं समझाई, यानी कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। देखिए अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थितियां हैं वो आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं। वो आपके हमारे स्थूल शरीर के 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और उसी के ही सूक्ष्म भूत आपके हमारे भोग विषय हैं, जैसे कि गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, जिनको मैं सरल शब्दों में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ देता हूँ। और इसीलिए इन सभी स्थितियों को भगवान श्री कृष्ण जी ने इन घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिया है कि इन विषय भोगों की स्थितियों को बिगड़ने नहीं देना,
देखिए जब ये मौज मस्ती की स्थितियां होती हैं, तो ये मौज मस्ती की स्थितियां तो देखिए तामसी मानी जाती हैं। ये मौज मस्ती में देखिए मादक पदार्थों की स्थितियां, यानी कि जब आपके हमारी कामनाएं बिगड़ने लगती हैं। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना कि धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये अर्थ और काम उस धर्म की चार दीवारी को लाद ना सके, तोड़ ना सके। देखिए ये सभी स्थितियां कुछ ज्ञान संदेश देती हैं। यदि प्री वेडिंग की स्थितियों में नाच गाना, मौज मस्ती की स्थितियां, मादक पदार्थों की स्थितियां, यदि इनका ही बोलबाला बना रहता है, तो निश्चित रूप से ये धर्म की मर्यादाएं तोड़ने लगती हैं। देखिए मर्यादा का मतलब ही सत्वगुण से है, जबकि महत्व तो देखिए शादी के फेरों से है। शादी के फेरे हो या विभिन्न एक धार्मिक स्थितियां, जिनको देखिए एक संस्कारों के अनुसार कहो, शास्त्रों के अनुसार कहो, एक कानून के अंतर्गत कहो, यानी कि इन सभी स्थितियों के द्वारा उनको एक वैधता मिलती है, उसको एक कानूनी एक जमा दिया जाता है। इन सभी स्थितियों को ही तो हमने देखिए सत्वगुण से जोड़ा है, और बिना सत्वगुण के ये राजसी तामसी दोनों स्थितियों का कोई अर्थ नहीं है। यानी कि जिसके जीवन में धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है, सात्विक स्थिति कमजोर पड़ने लगती है। जब आप गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो शादी के फेरे वाली जो एक स्थितियां हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। समाप्त होने के देखिए आपने भावार्थ समझने हैं। यानी कि फिर ये राजसी स्थितियां, देखिए जब आप दिन भर 5 भोग्य विषयों के लिए ही भागदौड़ करते हो, तो ये राजसी स्थितियां हैं। उसको आप प्री वेडिंग समझो या आपके हमारे 5 भोग्य विषय समझो। और ये जो मादक पदार्थों की स्थिति है, ये मादक पदार्थों की स्थितियों को मौज मस्ती से जोड़ो। देखिए कभी कहीं कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं कि कानून आपको में बांधता नहीं है। अब मांसाहार भोजन खाने पे आपको में कोई कानून आपके हाथ पैर बांधता नहीं है, पुलिस आपको पकड़ती नहीं, न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई दंड का विधान नहीं। तो फिर ऐसी स्थितियों में शास्त्रों में कही गई बातों को आपको में एक विशेष महत्व देना होता है। शास्त्रों का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से है, शास्त्रों का अभिप्राय धर्म ग्रंथों से है, शास्त्रों का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थिति से है। क्योंकि जब तक आप और हम आत्मा परमात्मा के संबंध को समझते नहीं, इन सभी स्थितियों को देखिए आपको विज्ञान पूर्वक समझना है। जब तक आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, सत्वगुण मजबूत नहीं होता, तो फिर ये जो आत्मा परमात्मा के संबंध को आप और हम ज्ञान पूर्वक समझ नहीं पाते। यानी कि आपके हमारे जीवन में यदि सत्वगुण कमजोर है या हट गया है, तो आपके हमारे जीवन में ये जो अर्थ और काम है, यानी कि तामसी और राजसी स्थितियों का ही बोलबाला बना रहता है। तो फिर आपके हमारे मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। या यूं को कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन का जो एक अवसर था परमात्मा को पाने का, जानने का, वो भी व्यर्थ चले जाता है। देखिए खेल जगत में भी जब कोई खिलाड़ी अवसर का लाभ नहीं उठाता, तो वो मैच हार जाता है। ठीक इसी तरह जो मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण के महत्व को समझता नहीं है, सत्संग करता नहीं, शास्त्र तो यहाँ तक आपको हमें आगाह करते हैं कि जिसके जीवन में सत्संग की कमजोरी आने लगती है, तो उसके अर्थ और काम नाचने लगते हैं, पशु वृत्तियां नाचने लगती हैं। देखिए ये सभी स्थितियों के आपको हमें अर्थ भावार्थ समझने होते हैं। इन्हीं अर्थों भावार्थों को ही मद्देनजर रखते हुए, उसी दृष्टिकोण से ही आज हमने शादी के फेरों को सात्विक स्थिति से दर्शाया है, और प्री वेडिंग की एक राशि स्थितियां, रंगीनियां, संसारी स्थितियां और मौज मस्ती की स्थितियों को हमने तमोगुण से दर्शाया है। और यदि यही रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों का ही बोलबाला आपके मेरे जीवन में बना रहता है, तो निश्चित रूप से आपका हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर भी आपके हमारे विचार बिगड़ने लगते हैं, स्वभाव बिगड़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर में भी कोई कर्माशय अच्छा नहीं बनता, संस्कार अच्छे नहीं बनते, जिसके फलस्वरूप आत्मा का जो एक मूल ज्ञान स्वरूप स्थिति है, उसमें कमजोरी आने लगती है, अज्ञानता आने लगती है, परमात्मा से विमुखता सहज ही बनने लगती है। ये सभी स्थितियां मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनाने में
एक विशेष आधार बनती है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए जल्दी सो जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं होता। उस स्थिति विशेष में आपको हमें अपने मिले हुए जीवन के महत्व का एक बोध होने लगता है, यानी अपने मिले हुए जीवन का महत्व का बोध होने लगता है। जब मिले हुए जीवन का महत्व समझ में आने लगता है तो फिर मनुष्य गुरु के प्रवचनों को सुनता है, शास्त्रों को स्वाध्याय करता है। फिर उसका रजोगुण यानी कि ये राशि स्थितियां, संसारी स्थितियां, वो सहज ही एक मर्यादित बनी रहती है। और जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं होता। ये सभी स्थितियां आपके हमारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर दोनों को ही एक शुद्ध करना आरंभ करती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल और सार्थक दिशा की ओर सहज ही मुड़ने लगता है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, इन सात्विक स्थितियों को अपने जीवन में ढालने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।